फिर देखो जब बात निकली है ना, तो मैं आप लोगों को ना इस बात पर एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी आप लोग ना अपने एग्जाम देने के लिए अलग अलग जगह जा रहे होगे। अभी अब आप लोग यूपी का एग्जाम देकर आए हो। अब आप लोग छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ लोग इसके बाद बिहार का एग्जाम देने जाएंगे। तो आप लोगों के ना काफी सारे पैसे अभी लग रहे होंगे, एक के बाद एक स्टेट पे एग्जाम देने जाना। और कम से कम बेयर मिनिमम अगर आप कितना भी कम खर्चा करो तो 3 से 4 हज़ार रुपए का ना खर्चा आ ही जाता है। और बीइंग अ स्टूडेंट ना ये बहुत मैटर करता है, ये 3-4 हज़ार रुपए। तो आप लोगों को बता दूं, देखो 3-4 हज़ार रुपए अभी आपके लग जरूर है, बट एक साथ ज्यादा एग्जाम आ रहे हैं ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल जरूर कीजिएगा। मतलब स्टेट के ज्यादा से ज्यादा एग्जाम कीजिए और अपनी तैयारी को इस लेवल पर लेके जाइए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ना एग्जाम में अपियर हो सको। और जब बात आती है ना गर्ल्स की, तो गर्ल्स के साथ कोई ना कोई एक पर्सन साथ में जरूर जाता है। भाई जिसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, वहां तक तो समझ आता है। बट जिन लोगों को ना डर लगता है, मैं उन लोगों के लिए एक बात बताना चाहूंगा। भाई कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं जज बन जाऊंगा या जिस दिन मैं जज बन जाऊंगी ना, तो अंदर से फील आएगा, वो पावर आएगी जिसके बेसिस पर मैं सारे डिसीजन सही लूंगी और मुझे अंदर से डर लगना बंद हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जज की पोस्ट में ना बहुत पावर है, मैं इस बात को मना नहीं करता। बट आप लोगों को पावर की जरूरत है आपके अंदर से। मैं आप लोगों को इस पर एक छोटा सा किस्सा भी सुना देता हूँ। भाई मेरा एक स्टूडेंट थी, उन्होंने गाड़ी चलाना सीख रहा था। वो जहाँ जिस एरिया में मजिस्ट्रेट थी, उसी में उन्होंने गाड़ी चलाना सीखा। गाड़ी सीख रही थी, मतलब सीख चुकी थी, लर्निंग लाइसेंस था, लेके निकल गई और गाड़ी से टक्कर हो गई। कोई पर्सन, भीड़ लगने लगी, कोई पर्सन टकरा गया था, तो वो एकदम गाड़ी छोड़ के भागे। सिर्फ ये किसकी वजह थी? डर की वजह थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी छोड़ के भाग गए। उसके बाद वो भागते भागते अपने दोस्तों के पास पहुंचे। भी वहां एरिया मजिस्ट्रेट थी उस एरिया की, तो जो स्टूडेंट थे वो भी सब मजिस्ट्रेट ही थे। तो वहां जाके पहुंची और दोस्तों से बोला, भाई मेरी ना गाड़ी ठुक गई है और तुम लोग मेरे साथ चलो। वो सारे दोस्त भी बैठे हुए थे और वहां जो है ना, वो लोग जाने से घबरा रहे थे। बोले अरे पब्लिक इकट्ठी हो गई है, हम नहीं जाएंगे, हमें जाने में डर लग रहा है। वहां एक स्टूडेंट मेरा भी था, उसका मेरे पास फोन आया, बोला सर ऐसे ऐसे ना गाड़ी टकरा गई है, क्या जॉब पर तो बात नहीं आएगी? नए नए अपॉइंट होते हो तो जॉब का रिस्क लगता है आपको, कहीं ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट से कोई नोटिस आ जाए या कुछ और हो जाए। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोला सर क्या किया जा सकता है? तो मैंने कहा इतना घबरा क्यों रहे हो, किसी को देख कर तो आओ, किसी की डेथ तो नहीं हो गई या कुछ और तो नहीं हो गया? बोला नहीं नहीं सर, डेथ नहीं हुई है, बस टकरा गई थी और भीड़ लग गई है। मैंने कहा ठीक है, जाकर वहां देख कर आओ। तो बोलते नहीं सर, हिम्मत नहीं हो रही है, भीड़ लग गई है। मैंने कहा ठीक है, आप ना अपने एरिया का जो एसआई है ना उसे फोन कर दो अपना रेफरेंस देते हुए, तो वो चला ही जाएगा, तुम्हें जानता ही होगा। बोला ठीक है, मैं सर उसे फोन कर देता हूँ। उसके बाद कुछ देर बाद उसका दोबारा से फोन आया, बोला सर अच्छा हुआ हम वहां नहीं गए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला सर वहां ना भीड़ इकट्ठी थी और भीड़ जो है बार बार कह रही थी गाड़ी को तोड़ दो, गाड़ी को फोड़ दो। कुछ लोग उसमें कह रहे थे अरे नहीं नहीं अधिकारी की गाड़ी है, मत तोड़ो, क्योंकि गाड़ी के आगे नीचे लिखा था न्यायाधीश। तो पॉइंट क्या है मेरा? पॉइंट ये है कि वहां उन लोगों ने बाद में, एसआई आया वहां से गाड़ी ले गया और उनके घर पे गाड़ी भी पहुंचा दी। ये आपके साथ पावर की वजह से हुआ। बट आपकी रियल पावर आपके साथ होती है। आपके पोस्ट में पावर है, बट आप अपने अंदर भी पावर फील करते हो। क्या आप उस इशू को वहीं उसी जगह खत्म कर सकते थे? बिल्कुल। भाई आपकी गाड़ी पर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, आप खुद मजिस्ट्रेट हो, आप वहां जाकर लोगों से बात करते, चीजों को हैंडल करते तो हो जाता। चलो मैं मान लेता हूँ वो फीमेल जज वहां से चली आई, बट बाकी के सारे मजिस्ट्रेट वो भी वहां जाने से घबरा रहे थे। भाई रीजन क्या था? पब्लिक की वजह थी, पब्लिक किसी को कुछ भी कह देती है। तो मैं बोलूंगा अगर आपके अंदर रियल पावर है रियल सिचुएशन को हैंडल करने की, तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। आप खुद अभी भी अब एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप कम से कम एडवोकेट की कैपेसिटी में तो हो ही। तो आप ये सोचकर ये घबराते क्यों? किसी चीज से घबराओ मत, क्योंकि कोई पोजीशन आपको पावर नहीं देगी। पावर आपके अंदर अपने से होती है।
और उस पावर को आपको प्लस करना होता है अपनी कुर्सी की पावर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर से पावर फील करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।